चिंता की बात ये भारत के लिए भी है। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर लिया। जहां अमेरिका 6th जनरेशन सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे है, उसका आने में 15 साल जाएंगे उसके पास, और भारत का तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ड्राइंग बोर्ड पे है एम का, उसको आने में और 15 साल जाएंगे। यानी कि हम 2040 तक 5th जनरेशन बना पाएंगे। 2024 के अंत होते होते चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ाकर खड़ा कर दिया। खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के पास भी नहीं, यानी इस रेस में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है। ये उसका छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का एवियोनिक्स सिस्टम लगा है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी। वही ये फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने की ताकत भी रखता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल एज है जिससे भारत को बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारत के पास तो 4.5 जनरेशन का सिर्फ राफेल है और कुछ है ही नहीं, बाकी तो सारे एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन। हाइलाइट्स आपने देख लिए हैं, कंप्लीट वीडियो आगे मौजूद है। देखें इंडियन मीडिया कैसे रोध हो रहा है जी कि जो चाइना है उसने 6th जनरेशन जो है वो तैयार कर लिया और वो पाकिस्तान को यानी कि देने जा रहा है जी। और अमेरिका जो है अभी तक ये तैयारा बनाने में नाकाम रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ये तैयारा जो है, जो अमेरिका है वो उसको आगे अभी बनाने में 10 से 15 साल लगेंगे, जो टेक्नोलॉजी चाइना ने अभी तैयार कर ली है। और अमेरिका जो इंडिया है वो 5वीं जनरेशन का जो तैयार है वो 2040 तक तैयार कर सकेगा। तो अब जो इंडिया है उसको अब लाले पड़े हुए हैं कि कहीं ये पाकिस्तान जो है वो हमारे खिलाफ ही इसको इस्तेमाल ना कर दे। तो वहाँ पे इंडियन मीडिया का रिएक्शन चेक करें कि किस तरह से वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी कैसे जा सकती है जी, चाइना किस तरह से पाकिस्तान को बेच सकता है। वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और एंड पे हमें लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, और वीडियो को एंजॉय करें। 6th जनरेशन सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे है, उसका आने में 15 साल जाएंगे उसके पास, और भारत का तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ड्राइंग बोर्ड पे है एम का, उसको आने में और 15 साल जाएंगे। यानी कि हम 2040 तक 5th जनरेशन बना पाएंगे। 2024 के अंत होते होते चाइना ने 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट उड़ाकर खड़ा कर दिया। चीन चिंता की बात ये भारत के लिए भी है। ऐसी खबरें हैं कि चीन ने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान तैयार कर लिया और उसका परीक्षण भी हो चुका है। अमेरिका के साथ साउथ चाइना सी में चीन का लंबे वक्त से तनाव चल रहा है, जबकि एलएसी पर वो भारत को भी आंख दिखाने की कोशिश करता है। इसी कड़ी में उसने 6th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना लिया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल एज है जिससे भारत को बहुत चिंतित होना चाहिए, क्योंकि भारत के पास तो 4.5 जनरेशन का सिर्फ राफेल है और कुछ है ही नहीं, बाकी तो सारे एयरक्राफ्ट 4th जनरेशन के हैं। इवन जो हमारे पास जो 40 तेजस हैं वो भी ओल्ड तेजस है, वो भी 4th जनरेशन के हैं। 4.5 जनरेशन के लिए जो हमने जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका से समझौता किया था 99 इंजन का, 2018 का ओरिजिनल समझौता था, 2021 में साइन किया गया। आज 2024 का अंत आ गया, एक इंजन सप्लाई नहीं हुआ और खोखे बन के तैयार खड़े हैं। अब कहता है कि मार्च 2025 से मैं आपको कुछ इंजन दूंगा, थोड़े बहुत, वो भी 2 इंजन पर मंथ दूंगा, इससे ऊपर नहीं दूंगा। यानी कि 1 महीने में 1 एयरक्राफ्ट बनेगा। अब ऐसे में 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आना, और ये जो तेजस मार्क 2 जो आएगा, ये सारा का सारा देखा जाए 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। दुनिया में तो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट ही नहीं है। मैं आपको नंबर बता देता हूं कि 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट F-35 है, जो चाइना का है, जिसको कहा जाता है कि उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-35 चाइना ने बनाया। लेकिन चाइना एकमात्र ऐसा देश जिसके पास दो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं 5th जनरेशन के, J-20 और J-35। उसके अलावा रशिया ने Su-57 जिसको कहते हैं कि वो जुवाइया शो में उसने भी वो उड़ाया, और एक टर्की का कान है जो उसने बनाया 5th जनरेशन। बाकी दुनिया में कोई किसी के पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट नहीं है, फ्रांस के पास भी नहीं है। चीन की मीडिया में एक रहस्यमयी लड़ाकू विमान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। ड्रैगन का दावा है कि उसका छठी पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है, एक ऐसा विमान जो किसी भी रडार की पकड़ से बच सकता है और दुश्मन को भनक लगे बिना उसकी नाक के नीचे हमला कर सकता है। मौजूदा वक्त में दुनिया के किसी भी देश के पास छठी पीढ़ी के फाइटर जेट नहीं है। खुद को सुपर पावर कहने वाले अमेरिका के पास भी नहीं, यानी इस रेस में चीन अमेरिका से आगे निकल गया है। इस लड़ाकू विमान की तस्वीरें जारी करते हुए चीन ने दावा किया कि ये उसका छठी पीढ़ी का फाइटर जेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक से लैस है। इसमें नेक्स्ट जनरेशन का एवियोनिक्स सिस्टम लगा है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण में मदद मिलेगी। वही ये फाइटर जेट हाइपरसोनिक मिसाइलों को दागने की ताकत भी रखता है। मुझे लगता है कि भारत और अमेरिका और अन्य देशों को चिंतित होना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टेक्नोलॉजिकल जो एज चाइना क्रिएट कर रहा है वो अद्भुत है। मैं उसके फोटोग्राफ्स जो मुझे आज प्राप्त हुए वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये फोटोग्राफ्स हैं, ये 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जैसे कि कोई एक पेड़ का पत्ता होता है या पान का पत्ता होता है, उस ढंग से ये चलता है। सुपर स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, रडार की पकड़ में तो आ ही नहीं सकता, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर एवियोनिक्स और ना जाने कितनी और विशेषताओं के साथ ये आपके सामने है। मैं भी हैरान हुआ, दुनिया हैरान हुई। ये खबरें जो आज की इसकी थी, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया।
अमेरिका एक तरह से कहा जाए तो माथा पकड़ के बैठा है कि चाइना ने उड़ा दिया इसको। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि चाइना अगर इतनी लंबी चौड़ी टेक्नोलॉजिकल एज लेकर बैठ गया तो हम क्या करेंगे। दूसरी बात, जो J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट है उसका चाइना के साथ पाकिस्तान का समझौता हो गया है, 40 एयरक्राफ्ट मिलने जा रहे हैं और उसकी डिलीवरी 24 महीने के अंदर अंदर शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि 2026 की एंड तक पहली डिलीवरी मिलनी शुरू हो जाएगी और 2026 छोड़िए 2040 तक हमारे पास तो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आने वाला नहीं है, अनलेस इंडिया क्या कहते हैं कि समझौता कर ले Su-57 के लिए या फिर F-35 अमेरिका के लिए। यही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता ना। इंडिया के पास तो कोई रास्ता नहीं है कुछ भी, टर्की का काम तो इनको मिलने वाला नहीं। रशिया चाहता है Su-57 ले, लेकिन Su-57 की डिलीवरी का कोई भरोसा नहीं है। F-35 प्रूवन एयरक्राफ्ट है 5th जनरेशन का, लेकिन बहुत महंगा भी है और साथ में उसका रखरखाव ऐसा लगता है कि एक हाथी है। और आपको अगर याद होगा तो अभी एलोन मस्क ने कहा था कि ये जो F-35 वगैरह कबाड़ है सारे के सारे, कि जितने में एयरक्राफ्ट बनता है उससे 10 गुना ज्यादा उसका मेंटेनेंस उसका। उसने ये भी कहा था कि जितना टाइम ये हवा में उड़ता है उससे 10 गुना ज्यादा जमीन पे खड़ा रहता है। तो F-35 की बहुत किरकिरी होती है उससे। अब सवाल ये पता है कि इंडिया के पास रास्ता क्या बचता है। अब यहां पर बहुत सारी जो डिटेल आज हमारे सामने आई वो अपने आप में चौंकाने वाली डिटेल्स है। चौंकाने वाली डिटेल इसलिए है कि ये विमान अपने आप में इसलिए अनोखा है 6th जनरेशन का कि इसके अंदर सुपर एवियोनिक्स का इस्तेमाल किया गया है, सुपर एवियोनिक्स इस्तेमाल किया गया है, इसलिए उसको व्हाइट एम्परर का नाम दिया गया, सफेद बादशाह का नाम दिया गया है। इसकी जो क्षमताएं बताई जा रही हैं वो सीक्रेट रखी जा रही हैं और इसमें सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ये उड़ते उड़ते रियल टाइम है, वॉर के अंदर वॉर के हालात को वहीं से जज करके निर्णय ले लेगा कि मुझे क्या करना है। अब आप सोचिए, इंसान तो ये कर नहीं सकता, लेकिन ये क्या कहते हैं कि ये जो स्टेल्थ बॉम्बर है, नया जो सुपर स्टेल्थ बॉम्बर है, वो कर पाएगा, यानी कि डेटा को प्रोसेस भी कर लेगा, डिसीजन भी ले लेगा और आपको बता देगा कि मुझे करना है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से इंडियन मीडिया जो है वो वेला कर रहा है जी कि पाकिस्तान के पास J-600 तैयार है जो कि अभी तक अमेरिका भी तैयार नहीं कर पाया, वो भी जाके अभी 15 से 20 साल के बाद ये इन तैयारों को तैयार कर पाएगा। चाइना ने ये तैयार भी कर लिए हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस हैं और ये तैयारे पाकिस्तान को देने जा रहा है। तो इंडिया का क्या बनेगा